अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। कोई इंसान, बंदा बशर, कोई जान नहीं जान सकती कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की आँखों की ठंडक के लिए अपने पास क्या कुछ छुपा रखा है। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ा नामदार पैगम्बर बेमिसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। यह आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह सजदा की आयत नंबर 17 है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है कि जो बंदे मेरी इबादत करते हैं, जो मेरी रज़ा की खातिर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, जो मेरे बताए हुए हदूद व क़यूद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, शरीयत पे अमल करते हैं, मैंने उनके लिए, उनकी आँखों की ठंडक के लिए जन्नतों में बहुत कुछ छुपा रखा है। और इसका अज़हार उसी वक्त होगा जब वो मेरे पास आएंगे। और उनके लिए मैंने क्या कुछ बना रखा है या छुपा रखा है, इसका दुनिया का कोई इंसान, फरिश्ता, जिन, नबी, वली, पीर, पैगंबर, कोई आदमी अंदाज़ा नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला ने, अगरचे ये अल्लाह ताला का फजल करम है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको इन लोगों की अमाल का बदला करार दिया है, अमाल की जज़ा करार दिया है। क्योंकि जब आदमी को उसकी मेहनत का के सिले के तौर पर कुछ दिया जाता है तो फिर वो बहुत खुश होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने फजल करम को, जो खुसूसी तौर पर उसने अपने बंदों पर करना है, उसको अपने बंदों के अमाल के साथ लिंक कर दिया है कि ये जो उनके लिए जो कुछ भी होगा, ये सब कुछ उनके अमाल का ही नतीजा है। कि किस तरह ये लोग रातों को उठ उठ कर मेरी इबादतें करते थे, किस तरह ये अपनी रातों की नींद को तज करके, अपनी लजीज नींद को छोड़कर किस तरह मेरी इबादत करते थे, अपनी रातों को सजदों में गुजारते थे, मेरी रज़ा के लिए ये सब कुछ करते थे। तो उसके सिले के तौर पर अल्लाह ताला ने उनके लिए ये सब कुछ बनाया है या छुपा के रखा है। और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको देखना, बयान करना तो दूर की बात है, उनका आदमी तसव्वुर तक नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी ही करमनवाज़ी है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए, जो बंदे अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं, जो हर चीज़ को से लाताल्लुक़ होकर अपनी खुशियाँ, उनकी खुशियाँ भी अल्लाह के लिए, उनकी गमियाँ भी अल्लाह के लिए, उनकी दोस्तियाँ भी अल्लाह के लिए, उनकी दुश्मनियाँ भी अल्लाह के लिए, उनकी रातों की नींद भी अल्लाह के लिए, उनका जागना भी अल्लाह के लिए, उनका उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो जब वो
अल्लाह की रज़ा के लिए ये सब कुछ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनकी जज़ा के लिए ऐसा ही बदला तैयार कर रखा है। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला की जो ज़ात गिरामी है वो किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता। जो उसने छोटी से छोटी नेकी की हो, छोटी से छोटी नेकी भी की हो, वो भी आदमी के सामने होगी। जो छोटी से छोटी बुराई होगी वो भी इंसान के सामने होगी। तो अल्लाह ताला किसी के अमाल को ज़ाया नहीं करता। जो भी इंसान ने किया होगा उसको उसका सिला दिया जाएगा। अच्छा करेगा तो अच्छा सिला मिलेगा, बुरा हो करेगा तो बुरा सिला मिलेगा। तो यहाँ अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों के लिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनका जिक्र कर रहा है कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं मैंने उनका सिला भी बहुत ही अच्छा बना रखा है। तो वो क़यामत के दिन उसको दिया जाएगा। यहाँ जो लोग हैं, यहाँ उनको लोग मजाक करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो ये किस तरह अपनी रात की नींदों को ज़ाया कर रहे हैं, जो अपनी दौलत को ज़ाया कर रहे हैं, गरीब आदमियों पर खर्च कर रहे हैं, फजूल में उड़ा रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यही चीज़ें हैं जो काम आने वाली हैं, यही नमाज़ें हैं जो काम आने वाली है, यही अनफाके फ़ी सबीलिल्लाह है जो काम आने वाला है, यही अल्लाह के राह में खर्च किया हुआ है जो इंसान के काम आने वाला है। यहाँ जो ज़िंदगी दुनिया की ऐशो इशरत है ये तो यहीं रह जाएगी, इसने तो इंसान के काम नहीं आ रहा। यहाँ जो खा पी लिया वो तो सब कुछ ज़ाया ही होना है। इंसान की आखिरत में वही काम आना है जो इंसान ने आखिरत के लिए किया है। और आखिरत के लिए क्या है? वो इबादत हैं। उसमें नमाज भी है, उसमें रोज़ा भी है, उसमें ज़कात भी है, उसमें हज भी है, उसमें गरीबों पर खर्च करना भी है। ये सारी चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला जो है ये अपने पास महफूज रखता है। एक एक चीज़ को अल्लाह ताला ने अपने पास लिख रहा है और जो इंसान दुनिया में करता है इसका सिला जो है वो उसको मिल के रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह की शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।